नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों का हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किल हल करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए और सोचने लगी कि वह मूषक की मदद से गणेश नहीं जीत पाएगा। और गणेश भगवान भी सोचने लगे कि मैं मूषक की मदद से पृथ्वी के चक्कर कैसे लगा सकता हूँ। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वह माता पिता की परिक्रमा करके 7 बार परिक्रमा करी और उसके बाद आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे तो स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में पूरा संसार होता है, चाहे पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा और व्रत रखेगा उसके सभी दुखों को हम दूर करेंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रथम गणेश जी की पूजा। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई रक्षक नहीं था, इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के का अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना घर के अंदर किसी को भी न आने दिया जाए। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और जाने नहीं दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हुए और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने के लिए भेज दिया, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर उसे बाल गणेश का सिर काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोली, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले वह काट कर ले आना। जब नंदी सर खोज रहा तो सबसे पहले उसे एक हाथी का सर दिखाई दिया तो वह उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। प्रेम से बोले गणपति की जय। आप सुने संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र के राज्य में एक नगर में कुम्हार रहा करता था। एक बार जब उसके बर्तन बनाकर आवा में लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्यों आवा नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि प्रारंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा के बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझे इससे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा पर बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन बालक आवा पे बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। यह देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है।
प्रेम से बोले सकट माता की जय। तो प्रेम से बोले सकट माता की जय।